हेलो गाइस, मैं निर्मल आप सभी का कंप्यूटर लॉज में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे है। मैंने पहले भी बहुत बारी एक्सेल के वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट तरीके से अपडेट करके आपके लिए कोशिश की है। होता क्या है कि जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं एक्सेल का यूज होता ही होता है। ओके, MS एक्सेल, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हर जगह यूज होता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता है, प्राइवेट सेक्टर में है, जैसे फाइनेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, या बिल्कुल ही कहीं पे सिंपल अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैकएंड में, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पर भी जाओगे एक्सेल यूज होता है। ओके, लेकिन एक्सेल की हम अच्छी नॉलेज कैसे लाएं, उसके लिए आगे आपके बेसिक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी एक्सेल के लिए जो बिगनर्स हैं, जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। और जिनको एक्सेल आता है बहुत अच्छे से, तो उनका रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीटली देखें और कोशिश करें कि इसमें से कुछ सीखें। और तब भी अगर आपको लगता है कि वीडियो में मिस्टेक हुई है मेरे से, जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स पे मैसेज करें। ओके, सिंपली सबसे पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाता हूँ और मैंने आगे इसका देखो इस टाइप से कुछ रेडी कर रखा है। MS एक्सेल टॉप कॉन्सेप्ट्स फॉर जॉब में जरूरी फॉर बिगनर्स। और आज की जो क्लास है हमारी क्लास फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्लास में कुछ हमें इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने पावर पॉइंट पे रेडी कर रखा है। देखो अगर मैं इसका स्लाइड शो करके आपको शो करता हूँ तो इस तरीके से है। देखो, एक्सेल टॉप यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर जॉब। सबसे पहले हम एक्सेल की इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद हम क्या जानेंगे, यूजेज ऑफ एक्सेल, एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, यूजफुल बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें यूजफुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फिर बेसिक फॉर्मूलेज हो गए, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और काउंट। आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। ओके, एक्सेल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेसिकली हम सिंपली एक्सेल के बारे में कुछ समझते हैं, आगे ओपन कर लेते हैं उसको। ठीक है, ओपन करने के लिए सिंपल है, किसी भी विंडो में, चाहे आपके पास विंडो 10 है, 11 है, तो आप विंडो के साथ R की यूज करोगे। रन का यहाँ पे रन कमांड ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक्सेल टाइप करना, अभी ऑलरेडी टाइप है, और देन ओके पे क्लिक करोगे या एंटर की प्रेस करोगे। और मैं MS ऑफिस 2019 यूज कर रहा हूँ, इसलिए जो मेरे लैपटॉप पे अवेलेबल है वो एक्सेल 2019 अवेलेबल है। ओके, कुछ इसका इस टाइप से लुक है। हमें ब्लैंक वर्क बुक लेना है या हमें यहाँ से कोई सिंपली न्यू ओपन रिसेंटली जो फाइल सेव है ओपन करनी है। यहाँ से अभी अभी वाली फाइल दिखाएगा सर, ये जो भी हमने अभी स्टोर कर रखी है। और हमने ब्लैंक वर्क बुक ओपन करना है तो ब्लैंक वर्क बुक ओपन हो जाएगा। देखो ये कम्प्लीटली होल क्या है, हमारी एक वर्क बुक है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा बुक 1 और एक्सेल। आप जैसे ही किसी फाइल को सेव करोगे तो जो भी आप जैसे आप विंडो जो एक्सेल की विंडो में अपनी जो भी आपने वर्क कर रखा है उसको सेव करोगे तो ये बुक 1 रिमूव होके क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा जिस नाम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करोगे एक्सेल में। ओके, तो उस तरीके से अब ये पूरी वर्क बुक है और इसके अंदर वर्क शीट होती है। देखो ये शीट 1 है, ये क्या है, वर्क शीट है। कंप्लीट वर्क बुक होगा और उसके अंदर अलग अलग वर्क शीट होती है। जैसे शीट 1 दिखा रहा है, एक सिंपल वर्क शीट है। अगर यहाँ से प्लस पे क्लिक करोगे इसका मतलब क्या है, न्यू शीट, एक नई शीट आ जाएगी। अब शीट 2 आ गया, देखो फिर न्यू शीट पे क्लिक करोगे शीट 3 आ गई। बेसिकली नॉर्मल वैसे आप 256 वर्क शीट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जो एवरेज लिमिट होती है इसमें आप उतना इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप जैसे आपके पास शीट 1 थी, फिर शीट 2, शीट 3, लेकिन वर्क बुक चेंज नहीं हुआ। देखो वर्क बुक एक ही है, इसी के अंदर आप अलग अलग वर्क शीट को इंसर्ट कर सकते हो 256 तक। ओके, और सबसे ऊपर वाली जो ये टाइटल बार है जिसमें आपके जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम भी दिखाता है, फाइल का नाम दिखाता है, और साथ में अलग अलग मेन्यूज हैं और इनके ऑप्शंस हैं, इनके ग्रुप्स हैं। जैसे फॉन्ट का ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, और नंबर ग्रुप है, स्टाइल का ग्रुप है। इसके नीचे नेम बॉक्स है और यहाँ पर फॉर्मूला बार है, और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हेडिंग है जिससे रो कॉलम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ABCD वाले आपके रोज हैं और ABCD वाले कॉलम्स हैं और 1 2 3 वाले रोज हैं। ओके, अब इसके बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं। जो एक्सेल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो होती हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384।
अब उसके बारे में जानना है तो यहाँ से एक ट्रायंगल सा बना रहा है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखा रहा है, देखो हल्का सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम भी इंक्रीज कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ से प्लस पे क्लिक कीजिए, देखो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है 10,48,576 आर मीन्स रो, 16,384 कॉलम, सी मीन्स कॉलम। ओके ये नेम बॉक्स था। कभी भी ध्यान देना जो ABCD है ए कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 क्या है, रोज हैं। तो जो हमारा सेल होता है वह रो और कॉलम को मिलकर बनता है। देखो जैसे अभी हम C नंबर कॉलम पे हैं और 3 नंबर रो पे हैं। अब देखो नेम बॉक्स में दिखा रहे हैं, देखो C3, ये आपका क्या आ गया, सेल का एड्रेस आ गया, यूनिक एड्रेस होता है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया एग्जाम्पल के लिए, देखो अब ये F नंबर कॉलम है और रो कितनी है, 6 है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम बॉक्स में F6 दिखा रहा है। ओके और यहाँ पर जो लाइन से दिख रही है ये ग्रिड लाइन होती है, हॉरिजेंटल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। देखो लाइन होती किस लिए, जब भी एक्सेल में आप काम करोगे अगर बाय द लाइन नहीं होती तो ये तो फिर MS वर्ड की तरह पेज ही लगता। तो इसीलिए इसमें अलग से लाइन दे रखे हैं जो कि जब हम वर्क करें उस टाइप से दिखाई दे। लेकिन हमेशा आपको एक चीज नोटिस करके रखना है, जो एक्सेल में जो ग्रिड लाइन होती है वह प्रिंटिंग में शो नहीं होती है, वह एक इसके स्प्रेडशीट, एक वर्क शीट के लुक के लिए है। ठीक है ना। अगर आपको ये लाइनें, अगर आप चाहते हो कि जब भी कोई वर्क करो वो प्रिंट आउट में भी प्रॉपर बॉर्डर वाइज दिखाई दे तो आपको फिर बॉर्डर देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आप इनको सिंपली वैसे अगर रिमूव करते तो ये सिंपल एक डॉक्यूमेंट की तरह पेज लगता वर्कशीट। कैसे, देखो व्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ से मैंने ग्रिड लाइन को हाइड कर दिया, फॉर्मूला बार को हाइड कर दिया, हेडिंग्स देखो अभी आ गया। इसीलिए दिया जाता है। देखो अगर अगेन मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करूंगा, ग्रिड लाइन आ जाएगी, फॉर्मूला बार देन हेडिंग। अब इस टाइप से वर्कशीट का कंप्लीट स्प्रेडशीट का एक लुक आ गया। ठीक है ना। अब एक्सेल क्या कहता है, एक्सेल ये कहता है कि देखो एक्सेल में आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपली अगर आप 60-40 मतलब 40% अगर आप वर्क कर लेते हो तो 60% वो खुद कैलकुलेशन कर लेता है। अब जैसे कई बार आपको न्यूमेरिक की सीरीज बनानी है, आप क्या करते हो, यहाँ पे 1 टाइप करते हो और यहाँ पे 2 टाइप करते हो। ठीक है ना। और आपने कुछ नहीं करना है, आप 1 वाले सेल पे क्लिक करोगे, 2 तक आओगे, इनको सिलेक्ट करोगे, लास्ट में जाओगे, पॉइंट बना हुआ रहा है, प्लस का सिंबल आएगा, इसको ड्रैग कर दोगे, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, देखो इसकी सीरीज बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार डे की भी सीरीज होती है। जैसे आपने यहाँ पे संडे टाइप कर लिया और इसको अगर ड्रैग करोगे तो डेफिनेटली डे की सीरीज क्यों बाय डिफॉल्ट होता है एक्सेल के अंदर, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा। देखो संडे के बाद मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब ये हमने किया नहीं है, बाय डिफॉल्ट है एक्सेल के अंदर। ठीक है ना। अब जैसे कोई आपने सिंगल टाइप कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइप कर लिया, अगर आप इसको ड्रैग करते हो सिंगल को, सिर्फ 2 ही ड्रैग होगा इस तरीके से। मतलब ये सिंपल है कि आपको समझना पड़ेगा लॉजिक्स क्या है करके न्यूमेरिकल। ठीक है ना। और एक्सेल का यूज हम जो करते हैं बेसिकली एक न्यूमेरिकल वर्क के लिए करते हैं, कैलकुलेशन के लिए करते हैं, क्योंकि एक्सेल में हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पे हमारे को अकाउंटिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में या हॉस्पिटल सेक्टर में, कहीं पे डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर में बहुत आसान से जॉब मिल जाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सेल की डिमांड भी बहुत है। ओके, प्राइवेट सेक्टर में तो है ही, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ठीक है ना, सिंपली है। आप इस तरह से डे को ला सकते हो, एक तरीके से न्यूमेरिक को ला सकते हो, और कुछ और समझते हैं इसमें थोड़ा। जैसे सबसे पहले हमारा ये होम टैब है, इसके अंदर अलग अलग ग्रुप है। देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, इनके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको कट कॉपी पेस्ट आता है। ओके, कैसे सिंपल वैसे कट करना है। जैसे आपने कोई चीज़ यहाँ पे AB टाइप कर रखा है, आपने AB को कट कर दे पे क्लिक किया तो कट पे क्लिक किया, अब AB क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया। अब कहाँ पे आके पेस्ट करना है, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। मतलब कट मतलब ये चीज़ यहाँ से हट गई, यहाँ पे आके पेस्ट होके आ गई। लेकिन अब सपोज करो कॉपी करते तो ये चीज़ यहाँ पर भी रहती। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी के क्लिक किया और देन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो
अच्छा पेस्ट हो गया, मतलब यहाँ पर भी रहा, यहाँ पर भी रहा, ठीक है ना। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। अब कॉपी में भी एक्सेल में कोई डिफरेंट तरीके से कॉपी कर सकते हो। जब आप इसके आगे पे क्लिक करोगे, देखो ट्रायंगल पे ये बोला कॉपी, एक तो सिंपल कॉपी, एक कॉपी एज पिक्चर। अगर आप इसको पिक्चर मोड पे कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी एज पिक्चर कर दो। अब पूछ रहा है कि किस टाइप से आप शो कराना चाहते हो, हमने सिंपल जो बाय डिफॉल्ट सेट है उसी पे जाके ओके कर दिया, ठीक है। और देन यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो ये बेनिफिट क्या हुआ, अभी हमने पिक्चर मोड पे किया है, देखो इस तरीके से होता है ना पिक्चर मोड। यहाँ पे आप इस तरीके से इसको साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। एक टाइप से पिक्चर फॉर्मेट में कॉपी हो गया। देखो एक सिंपल कॉपी करते तो सिंपल वैसे कॉपी होता है। अब पिक्चर फॉर्मेट में आप इस पे कोई भी पिक्चर से रिलेटेड पिक्चर फॉर्मेट यूज कर सकते हो। देखो इस तरीके से, देखिए सिंपल वैसे उसमें यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। वो कॉपी का ही मोड है, वो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आपसे पूछ सकता है कि कॉपी और कॉपी एज पिक्चर में अंतर क्या होता है, तो आप उनको इस टाइप से समझा सकते हो, ओके। इसी प्रकार फॉर्मेट पेंटर है, पहले भी मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। फॉर्मेट पेंटर मतलब क्या होता है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है, जैसे ए बी वाले मैंने सेल पे क्लिक किया, मैंने इसमें रेड कलर कर दिया और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया 26 और इसमें हल्का सा अंडरलाइन दे दिया। अब यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे इसमें भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ आके मैं क्या कर दूंगा, खाली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक कर दोगे आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा आगे सेम आ जाएगा, मतलब जो इसमें फॉर्मेटिंग थी वही इसमें आ गई, ओके। अब फॉन्ट वाले ग्रुप में ऑलरेडी आप ये सारी चीजें यूज कर चुके हो। जैसे आपको अगर यहाँ से फॉन्ट चेंज करना है, क्लिक करके यहाँ से डिफरेंट कैटेगरी के ए से जेड तक फॉन्ट आते हैं, उनको यूज करके देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से बोल्ड करना है, उसको डार्क करना है, इटैलिक करना है, तिरछा करना है, अंडरलाइन देनी है, सिंगल या डबल अंडरलाइन जैसे देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। ये बॉर्डर्स हैं, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में आपसे कह रहा था एक्सेल में जो लाइंस क्या होती हैं, वो ग्रिड लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो ये प्रिंटिंग में दिखेंगी नहीं, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, फाइल मेन्यू पे जाके इसको प्रिंट में गया और यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, तो देखो ये लाइनें दिखाई नहीं देंगी। मैंने क्या किया, एस्केप की किया, कैंसिल किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल कर लिया, अगेन कर लेता हूँ कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल हो गया। अब मैंने पूरी शीट में, पूरी वर्क शीट स्प्रेडशीट में मैंने ऑल बॉर्डर दे दिया, यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब अगेन आप फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करके देखो, फाइल पे गए प्रिंट, अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना जितने। इसका मतलब क्या है कि ये बॉर्डर जब हमने अप्लाई किया तो प्रिंटिंग में भी दिखेगा, लेकिन अगर ग्रिड लाइन होता है वर्क करने के लिए दी जाती है, लेकिन अगर आपको प्रिंट में उस टाइप से बॉर्डर शो करानी है तो आपको सिंपली बॉर्डर देना पड़ेगा। और गाइस प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज मैं ज़्यादातर कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा, सिर्फ माउस से यूज करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसी प्रकार बॉर्डर दे सकते हो, अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी है। आप देखो, आपने पहले भी मेरी काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं, ये चीज़ें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंगल बॉर्डर देना है, लेफ्ट राइट कैसे देना है, इनको आप सारा अप्लाई करके देख सकते हैं। फिल कलर है और टेक्स्ट कलर है। फिल कलर मतलब इसमें कोई चीज़ कलर फिल करना है, यहाँ से आप कलर फिल कर दो। जैसे मैंने इसमें ये कलर फिल करना है, ये कलर कर दिया। टेक्स्ट कलर मतलब जो फॉन्ट कलर आ जाएगा, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट कलर कर सकते हो। क्लिक किया और यहाँ से आप अपना फॉन्ट कलर कोई भी इसमें, ओके। और यहाँ से फॉन्ट साइज है, आप फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, कैसे करना चाहो उस टाइप से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। साइड में ऑप्शन आ रहा है और देन से भी इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। टाइम में थोड़ा सा ना और आपको एक आपका डाउट क्लियर करता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि देखो, आपको लग रहा होगा ये तो MS वर्ड की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एक्सेल बेसिकली 99% हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना सकते, क्योंकि जो एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो .xlx होती है। मतलब कि जो हम फाइल को जो रीड करने का तरीका क्या होता है फाइल एक्सटेंशन को, ठीक है ना, वो .xls है, x है। और जो MS वर्ड का है वो .docx है, ओके। .doc भी होती है या .doc है। तो इनमें अंतर क्या है कि एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, आपने शुरू में ही देखा होगा, मैंने जैसे यहाँ पे इक्वल टू लिखा 5 + 5, ऑटोमेटिकली क्या आ गया
10 आ गया। मैंने कुछ किया तो नहीं, मैंने पुट ऑन किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू 80 माइनस 60, मैंने सिर्फ 80 माइनस 60 लिखा है, इसने आंसर अपने आप दे दिया 20, क्योंकि एक्सेल बनाई इसलिए। अगर आप यही चीज एमएस वर्ड में करते नहीं दिखाता 20। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो विन वर्ड ओपन करो, अगर आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हो और देन यहाँ पे आपने लिखा इक्वल टू 80 माइनस 60, देखो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो वैसे के क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए, इसमें आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन के किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करोगे तो उसमें कैलकुलेशन दिखाएगा ही दिखाए, क्योंकि एक्सेल क्या है, ये डॉक्यूमेंट जो कि तो वर्क शीट है, स्प्रेड शीट है, इसमें तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। अगर सपोज करो आप यहाँ से अगर कीबोर्ड से कंट्रोल एंड करते हो, एक न्यू फाइल लेते हो, नई फाइल आ गई, देखो अब यहाँ पे बुक 2 आ रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, कंप्लीटली एक वर्क बुक है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वर्क शीट होती है। लेकिन एक्सेल वर्ड में क्या था, डॉक्यूमेंट्स होता था, उसके अंदर क्या होते थे, पेज होते थे। मैं अगेन अपने पहले वाले वर्क बुक पे आ गया, ठीक है। मैंने आज आपको फॉन्ट ग्रुप तक करा दिया है और कुछ मैं आपको बेसिक फॉर्मूलेज भी बता देता हूँ। अब जैसे सपोज करो आप ऐड करना चाहते हो, ऐड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं अगेन शीट 1 पे आ गया और यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम इंक्रीज कर लेता हूँ, ओके। अब आप एक अपना घर का पर्सनल जो एक्सपेंस करते हो उसका टोटल करना चाहते हो, ओके। जैसे आप देखना चाहते हो भाई मैंने केबल पे कितना, केबल का कितना रेंट दिया, ओके, और हाउस रेंट कितना दिया, छोटा मोटा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया, फोन बिल कितना दिया, और भी जो भी आपका वो है आप दिखा सकते हो। अब इन सबका आप टोटल करना चाहते हो। जैसे सपोज का केबल का रेंट दे दिया आपने 320, हाउस रेंट दे दिया 15,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 2500, फोन बिल दिया 500। अब इन सब का टोटल करने के लिए क्या करोगे, आप ऐड करोगे, मतलब प्लस करोगे। बहुत सारे तरीके होते हैं, सिंपल तरीका तो ये है टैब में ही आता है, देखो सिग्मा। आपने इस सेल पे क्लिक किया, अगर यहाँ सिर्फ सिग्मा पे क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली जैसे एंटर की प्रेस करोगे इसका टोटल होके आ गया। देखो आपने टोटल, सपोज करो मेरे कौन से मंथ का एक्सपेंस है, मैंने इसको दिखा दिया जैन मंथ, ओके, ये जैन मंथ का एक्सपेंडिचर इस तरीके से देखो 18,320, ओके, इस तरीके से दिखा दिया आपने जैन मंथ का एक्सपेंडिचर। यहां से ले लिया आपने, मतलब इस टाइप से आप टोटल करें। आप अपना पर्सनल एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हो इसके अंदर। अब दूसरा तरीका क्या है प्लस करने का, सिंपल है, यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे और कीबोर्ड से सम करोगे, जैसे ही सम करोगे यहाँ पे फॉर्मूला शो कर रहा है, देखो आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करोगे फॉर्मूला हाइड कर लेगा, नंबर 1 नंबर 2 डॉट डॉट, मतलब कि जहां से लेकर जहां तक आपको सम निकालना है सिलेक्ट कर लो, देन ब्रैकेट क्लोज कर लो और एंटर किया। अब देखो कितना आ गया 18,320, सेम आंसर आ रहा। एक तरीका ये भी है, आपने कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से इक्वल टू लिखना है, जिस वाले सेल का निकालना है केबल रेंट, और कीबोर्ड से प्लस की, देन हाउस रेंट कीबोर्ड से प्लस की, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल कीबोर्ड से प्लस की, देन फोन बिल, एक से एंटर कीजिए। एक सेकंड में देखता हूँ अभी। साइज की वजह से कोई मिस्टेक हो रही है, दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। इक्वल टू जैसे केबल रेंट, देन कीबोर्ड से प्लस की, देन हाउस रेंट कीबोर्ड से प्लस की, देन इलेक्ट्रिसिटी रेंट कीबोर्ड से प्लस की, देन फोन बिल कीबोर्ड से प्लस की। देखो इसमें भी कितना है 18,320। थोड़ी सी साइजिंग का इश्यू था तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत रहना, मैंने दोबारा से डाउट क्लियर कर दिया, ओके। प्लस
मतलब इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। या सिंपल तरीका है, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप क्लिक कर दो, यहाँ से सिंपल क्लिक करोगे, सिलेक्ट कर लो, ऑटो सम पे क्लिक कर दो, यहाँ से अपने आप सम होके आ जाएगा। ये तो था ऐड करने का। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब अब जैसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू फर्स्ट लिख दी और देन सेकंड पे लिख दिया वैल्यू सेकंड, और देन इसका क्या निकालना, हमने सब्ट्रैक्ट, घटाना है, इसको सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अब वैल्यू फर्स्ट में मैंने 5000 लिख दिया, अब वैल्यू सेकंड में 3000। अब इनको माइनस करना है, सिंपल ही है, कीबोर्ड से इक्वल टू वैल्यू फर्स्ट और माइनस का सिंबल डैश, देन वैल्यू सेकंड, एंटर। देखो 5000 में से 3000 माइनस हुआ, कितना आ गया, 2000। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। और एक्सेल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक का निकाल लिया, दूसरे के लिए ड्रैग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 9000 लिखा वैल्यू फर्स्ट में और यहाँ पे लिख दिया 2000 वैल्यू सेकंड। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 7000 आएगा। देखो, क्योंकि हमने ये पुट ऑन किया, बस ऑटोमेटिकली आंसर दिखा रहा है। एक्सेल का यही तो फायदा है, क्योंकि एमएस वर्ड में तो बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कुछ और चीजें दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैसे आप दिखा सकते हो। ओके, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर भी सिंपल आपने एक निकाला था, अगर इसको डिलीट करते हो तो आप ड्रैग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सबका आ जाएगा। सॉरी, ये तो एक ही सिंगल का ही था, ठीक है ना। अभी अगले वाले में बताता हूँ आपको। जैसे मल्टीप्लाई का निकालता हूँ मैं, मल्टीप्लीकेशन का। ये जैसे ऐड का हो गया, ये सब्ट्रैक्ट का हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए निकालते हैं हम। जैसे आपने कोई आइटम खरीद लिया, आइटम खरीदा आपने, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसका रेट कितना था। अब इसका टोटल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, जैसे आइटम सपोज करो आपने लैपटॉप ही खरीद लिया। अब लैपटॉप के कितने पीस हैं, 5 पीस हैं। एक लैपटॉप का रेट कितना है, 50,000 है। अब आपने क्या करना है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब टोटल निकल जाएगा। कीबोर्ड से इक्वल टू क्वांटिटी या रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी कर दोगे, देन यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लोगे, स्टार बना हुआ आएगा, और देन एंटर। देखो 50,000 मल्टी 2,50,000। अब अगला दे दिया, जैसे मैंने यहाँ से मैंने दिया कीबोर्ड। कीबोर्ड की क्वांटिटी कितनी थी, कीबोर्ड की क्वांटिटी थी 50 पीस, एक का रेट है 250। अब टोटल निकालना है, अभी तो एक का निकला हुआ है, तो आप क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे तो सेकंड का अपने आप निकल जाएगा। देखो ये निकल गया 12,500। इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो। जैसे इसमें आपने ऐड यूज किया, इसमें सब्ट्रैक्ट, इसमें मल्टीप्लीकेशन। अगला था डिवीजन। आपने अगर किसी को भागा करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 वैल्यू है, ठीक है ना। एक वैल्यू कहीं पे जरूरत पड़ती है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 5000 वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2500। कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका डिवीजन निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू वैल्यू, इसको वैल्यू फर्स्ट से यहाँ से डिवीजन का सिंबल ले लोगे कीबोर्ड से, देन सेकंड वैल्यू को। ये एक्चुअली ना साइजिंग की वजह से आ रहा है, थोड़ा सा जूम छोटा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोबारा से इसका थोड़ा सा जूम छोटा कर देते हैं, देखो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोबारा इक्वल टू, देखो यहाँ से हो गया वैल्यू फर्स्ट एंड डिवीजन का सिंबल। देखो अब वह जूम की वजह से हो रहा था, देन वैल्यू 2 आ गया ना। 2 मतलब 5000 में से अगर 2500 को भागा दोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से ये डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। और जो आज की हमने डिस्कस करना था बेसिक फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना, डिवीजन, मल्टीप्लाई, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और काउंट। अब मैक्सिमम मिनिमम मतलब आपने सपोज करो जैन मंथ में कितना खर्चा किया और सबसे ज्यादा कितना खर्चा किया, तो उसके लिए आप मैक्सिमम वैल्यू चेक कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम, सिंपल है, कीबोर्ड से इक्वल टू MAX टाइप करोगे। बस आपने कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देना।
जहां से भी आपने मैक्सिमम वैल्यू सर्च करनी है उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर की। देखो जो जैन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15,000। अब ये चीज दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे? यहाँ पे है होम टैब में, होम मेन्यू में, यहाँ पे देखो ऑटो सम पे जाओगे, यहाँ से मैक्सिमम। ओके, अब आगे ऑटोमेटिकली पुट ऑन है। आपका B6 तो खाली है, आप खाली नहीं लेकर के आप B5 तक ले लो, एंटर की, इससे भी आगे। सेम उसी प्रकार आपको निकालनी है मिनिमम। यहाँ पे लिखोगे मिनिमम, यहाँ पे इक्वल टू हो गया MIN और देन टैब की। अब कितने वैल्यू में आपने मिनिमम, मतलब आपने जैन में कितना मिनिमम खर्चा किया, देन इसको सिलेक्ट किया, देन एंटर। देखो जैन में आपने कितना किया 320 रुपये, मतलब मिनिमम वैल्यू। सेम उसी प्रकार आप फॉर्मूले से यहाँ से भी पुट ऑन कर सकते हो। ऑटो सम में जाओगे, देन मिनिमम, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप मिनिमम करके एंटर की प्रेस कर सकते हो। सॉरी, इक्वल टू करो दोबारा, थोड़ा सा जूम छोटा कर लो, इक्वल टू MIN। यहाँ से तो आप लगा ही चुके हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से पुट ऑन करना चाहते हो, ऑटो सम पे जाओगे, देन मिनिमम, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर का है, अब हमने ये नंबर सिलेक्ट कर लेना, आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक करना, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना। अब एंटर मार, अब दिखा रहा ना 320। तो बाई मिस्टेक करते करते हो जाता है, ओके, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन अगला एवरेज। एवरेज मतलब औसत, हमने औसत वैल्यू कितनी खर्च की थी उसको भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे हमने लिखा एवरेज, कुछ नहीं करना, इक्वल टू एवरेज टाइप करोगे, आ गया नीचे से टैब की। कहाँ पे एवरेज वैल्यू देखना चाहते हो? हम जैन मंथ की, हमने एवरेज कितना खर्चा किया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर की। देखो आपने 4,580, मतलब कि कम से कम आपका 320 था, ज्यादा से ज्यादा 15 था। जो बीच की जो एवरेज वैल्यू निकल रही है वह कितनी निकल रही है 4,580। तो इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। अब काउंट करना है कितने आपने नंबर कितने यूज किए। ये सपोज करो यहाँ तो ये आपका अल्फाबेट्स में, ये नंबरिंग के लिए आप सिंपल काउंट फॉर्मूला यूज करते हो। अब जैसे वैसे ही पता लग रहा है इसमें 4 नंबर है, लेकिन शीट में तो आपकी 10,48,576 तो रो ही होती है, तो उसमें तो फॉर्मूला ही पुट ऑन किया करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कई बार काउंटिंग की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे काउंट लिखा और इक्वल टू, यहाँ पे काउंट आ जाएगा, देन ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इतने में आपने काउंट करना है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, आपकी 4 आंसर आएगा। आपके जो काउंटिंग नंबर कितने 4 है। ओके, दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना था एक्सेल इंट्रोडक्शन, आपको मैं बता चुका हूँ। बेसिकली एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, ओके, उसका बेसिक यूज क्या है, यूजेज ऑफ एक्सेल, यूजफुल बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ मैंने आपके होम टैब के ऑप्शन क्लियर कराए हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज यूज कराए हैं। ओके, जो आज मैंने क्लास फर्स्ट में आप लोगों के साथ कोशिश की है, देखो यहाँ तक मैं आपका क्लियर करा चुका हूँ फॉन्ट ग्रुप तक। अब जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे कुछ अलाइनमेंट ग्रुप की डिस्कस करेंगे और कुछ इसमें और फॉर्मूलेज के बारे में जानेंगे। मतलब एक्सेल क्या है, देखो बहुत ही समुंदर है वो। आप एक्सेल कभी भी जिंदगी में पूरा नहीं सीख सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। हो सकता है हमें भी नहीं आता हो इतना, लेकिन जब भी हमें कोई न्यू चीज सीखनी है तो हमें उसके बारे में पूरा सर्च करना पड़ेगा। अब कोई भी टीचर है कहीं पे टीच करता है तो आगे पढ़ा के ही तो जाएगा, खुद से आगे उसको प्रॉपर तैयार करके ही वो पढ़ा सकता है। तो उसी प्रकार एक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हर रोज कुछ न कुछ न्यू अपडेट आते रहते हैं। वैसे तो हर सॉफ्टवेयर में आता है, चाहे वह टैली हो, कोरल हो, फोटोशॉप हो, लेकिन एक्सेल में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होती हैं और आना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है एक्सेल। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्लीज आप पूरा प्रैक्टिस करके देखना, और कहीं पे भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को मैसेज करें। और छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि यार अब मेरे कम से कम चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, उससे शायद मेरे को भी और मोटिवेशन मिलेगा। ओके गाइज, थैंक यू।